पोल्यूशन का स्तर इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है। बीजेपी हर मोर्चे पर फैल हुई है और आज हम यहाँ पर खड़े हैं तो सारी गाड़ियां फ्री करवा दी गई है। ये टोल टैक्स की रेगुलर डिमांड है कि ये बंद होना चाहिए। यहाँ पे 1-1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की कतारें लगती हैं, उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, अब तो फिर भी नहीं हटा रहे, ये वसूली चल रही है। तो अगर भगवंत मान सरकार पंजाब में टोल टैक्स खत्म कर सकती है तो दिल्ली सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि यहाँ पर बंद नहीं कर सकते? तुरंत प्रभाव से गाजीपुर का टोल टैक्स प्लाजा, साथ में रिजोकरी वाला, टिकरी वाला और कलंदी कुंज वाला, जितने भी टोल टैक्स प्लाजा है दिल्ली के अंदर, बंद होने चाहिए। जो जड़ है उसको नहीं पकड़ना, बस आई वॉश करना आपने कि हम कुछ कर रहे हैं, फालतू का कर रहे हैं, कोई उसका मतलब नहीं है। आज हम मौजूद हैं गाजीपुर टोल पर, जो टोल जी का जंजाल बनता हुआ नजर आता था। हमेशा यहाँ पर किलोमीटर का जाम लगा हुआ रहता था। ऐसे में अब उसको लेकर आम आदमी पार्टी की यहाँ पर तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने इसको लेकर एक बड़ी मुहिम छेड़ी है, उन्होंने पहल की है। सर क्या कहेंगे बंटी भैया, आज जो चीजें हो रही थी ये और जी का जंजाल बनता हुआ नजर आता था हमेशा से ये टोल? देखिए आज भी जी का जंजाल बना हुआ है, यहाँ पर बहुत लंबा यहाँ पे जाम लगा है। रात को यहाँ पे 10 किलोमीटर लंबा जाम था, गाड़ियाँ रेंग रही थी, बहुत लोगों का समय खराब होता है। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ का मैं पार्षद हूँ, यहाँ ये मेरे वार्ड में आता है, गाजीपुर टोल यहाँ पर है, जिससे हजारों गाड़ियों से पोल्यूशन निकलता है, कमर्शियल गाड़ियों से, हैवी व्हीकल से। और उसके जस्ट बगल में 100 मीटर पे गाजीपुर लैंडफिल साइड है, जहाँ हमेशा आग लगी रहती है, मीथेन गैस निकलती है। और कुछ ही दूरी पर 500 मीटर आनंद विहार जो हब है पोल्यूशन का, वहाँ पर भी ये पूरी चीज़ें गैस चैम्बर बन चुकी है। अरे अब तो बीजेपी की सरकार है, चारों तरफ बीजेपी की सरकार है। एमसीडी में आप हो, दिल्ली पुलिस आपके पास है, सब कुछ आपका पूरा तंत्र आपके पास है, तो उसके बावजूद भी पोल्यूशन का स्तर इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है। बीजेपी हर मोर्चे पर फैल हुई है और आज हम यहाँ पर खड़े हैं तो सारी गाड़ियाँ फ्री करवा दी गई है, सारी गाड़ियाँ, उसके बावजूद भी जाम। लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी ये निकाल रहे हैं, आधे घंटे बाद टोल कट के आ जाएगा। मैं तो आपको आमंत्रित लगे, थोड़ी देर बाद आप आइएगा, 1 घंटे बाद आपको खुद देखने को मिलेगा कि फिर से वही जाम। और यहाँ पर लड़ाई झगड़े दंगा होना बहुत आम बात है, ड्राइवरों के साथ मारपीट होना, क्योंकि वसूल करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी लगाए हुए हैं। थोड़ी देर पहले ही उन कर्मचारियों को उनके सुपरवाइजर ने गाइड कराया कि भी आम आदमी पार्टी वाले आने वाले हैं प्रदर्शन करने के लिए, आप किसी को रोकना मत, गाड़ी सारी जाने देना। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस भी गाड़ी निकलवाने का काम कर रही है। लेकिन जब यहाँ जाम लगता है पूरा 10 किलोमीटर लंबा, तब यहाँ पर पुलिस नहीं होती, तब यहाँ ट्रैफिक पुलिस नहीं होती, कोई नहीं होता, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। लंबे समय से इस टोल को हटाने की मांग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, अब तो फिर भी नहीं हटा रहे, ये वसूली चल रही है, सरासर वसूली चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है दिल्ली के अंदर कि कोई भी डिपार्टमेंट है सब अपनी तानाशाही पे उतर आए हैं, क्योंकि बीजेपी खुद एक तानाशाही पार्टी है। आम आदमी से इसका कोई सरोकार नहीं है, आम लोगों से कोई सरोकार नहीं है, जब तो AQI 800 पार जा रहा है। और मैं पिछली खबर के लिए आपका धन्यवाद करूंगा भाई, आपने जो खबर दिखाई MCD के स्कूल, दिल्ली सरकार के स्कूलों में काम सफाई करने वाले कर्मचारियों को, आपकी खबर की बदौलत उनको सबको 2-2 महीने की तनख्वाह मिली है। और कई सारे 81 स्कूल थे जिनमें 15 मॉर्निंग में, 15 इवनिंग में जो सफाई कर्मचारी काम करने थे, उनके घर में खुशहाली आने काम आपकी वजह से, बहुत बहुत धन्यवाद। लंबे समय से इस टोल को बंद करने की मांग हो रही है और ये सबसे बड़ी वजह बन गया है। इस हाईवे की बात करें तो जी का जंजाल साबित हो रहा है ये हाईवे के लिए। देखिए ये टोल टैक्स की रेगुलर डिमांड है कि ये बंद होना चाहिए। यहाँ पे 1-1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की कतारें लगती हैं, उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। ये हॉटस्पॉट बन गया आज। भाजपा चंद अपनी वसूली के कारण, आज 4 इंजन की सरकार है, भाजपा चंद वसूली के कारण ये कर रही है। देखो आपके सामने कतारें लग रही हैं और यहाँ पे टोल टैक्स ले रहे हैं लगातार। तो मुझे लगता है जब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दी तो उसके बाद तो बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी बंद नहीं हो रहा। तो भाजपा को तो शर्म आनी चाहिए। आज दिल्ली की जनता ने इनको 48 सीटें दी है 70 में से, साथ के साथ सांसद दिए, MCD में भी भाजपा है, फिर क्या दिक्कत आ रही है? जब दिल्ली की जनता चंद वसूली के कारण आप उनको प्रदूषित हवा में, प्रदूषित हवा के अंदर सांस लेने में मजबूर कर रहे हो, जहरीली हवा के अंदर, साथ में आप इस टोल टैक्स के कारण हमारी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। यहाँ पे AQI 800 पहुंच गया, तो शर्म करे ऐसी भाजपा सरकार। तुरंत प्रभाव से हमारी डिमांड है, आम आदमी पार्टी के सारे पार्षद यहाँ पे आए हुए हैं, हेल्थ कमेटी के मेंबर्स हैं आम आदमी पार्टी के, तुरंत सारे मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से गाजीपुर का टोल टैक्स प्लाजा, साथ में रिजोकरी वाला, टिकरी वाला और कलंदी कुंज वाला, जितने भी टोल टैक्स प्लाजा है दिल्ली के अंदर, बंद होने चाहिए तुरंत प्रभाव। आपको बता दें कि यहाँ पर ही टोल नहीं है, इसके पीछे भी इन्होंने एक छोटा बनाया हुआ है, जिसपे वहाँ पर भी लोगों पे अगर नहीं उस पे वो मानते तो उसको भी काटा जाता है टोल। देखिए एक यहाँ पर, एक सामने, एक पीछे, एक ऊपर, यहाँ पे लगातार इतने टोल टैक्स प्लाजा हैं
कि यहाँ से कोई भी व्यक्ति अगर यार अटक जाए तो 1-1.5 घंटे से पहले निकल ही नहीं सकता, 1.5 किलोमीटर जाम में फंसना ही पड़ेगा उसे। तो मुझे लगता है तो भाजपा को शर्म आनी चाहिए इस प्रदूषित हवा। आप भी देख लो यहाँ पे कितना प्रदूषण हो रहा है, आपसे भी सांस नहीं ली जा रही, मेरे से भी नहीं ली जा रही। टोल टैक्स के दो नुकसान हैं। एक तो दिल्ली सरकार कह रही है पोल्यूशन रोको। आप देखते हैं टोल टैक्स में इतना बड़ा जाम हो जाता है कि वहाँ पे गाड़ी स्टार्ट रहती है, ठीक है। जब स्टार्ट रहेगी तो पोल्यूशन होगा। तो अगर भगवंत मान सरकार पंजाब में टोल टैक्स खत्म कर सकती है तो दिल्ली सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि यहाँ पर बंद नहीं कर सकते। मैं को एक बात नहीं समझ आ रही कि अगर मैं कहता हूँ आपको सरकार चलानी नहीं आ रही तो आप पंजाब में भगवंत मान से या अरविंद केजरीवाल से सीख लो। वो आपको बेटर से जो तरीका है उसका जो सोल्यूशन है वो दे सकते हैं। तो ये बहुत एक नाकामी है, पोल्यूशन रोक नहीं पा रहे। गाड़ियाँ उठा लो 10 साल पुरानी जिसका कोई बिगड़ा ही नहीं, जो पोल्यूशन पास हो रही है उनको हटा दो। टोल टैक्स में इतना बड़ा जाम हो जाता है, आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी लाइनें लग जाती हैं और सारी वो जड़ नहीं है, जो जड़ है उसको नहीं पकड़ना, बस आई वॉश करना आपने कि हम कुछ कर रहे हैं, फालतू का कर रहे हैं, कोई उसका मतलब नहीं है। अब मेरे को बताओ, आप गुड़गांव चले जाओ, गुड़गांव में टोल खत्म होने के बावजूद भी इनसे व्यवस्था नहीं ठीक हो पा रही, ठीक है। और यहाँ पर देखो आप गाड़ियाँ, बसें, एक बस मुश्किल से निकल पा रही है। देखो आप ये दिखाओ, ये देखो कितनी मुश्किल से। आप यहाँ पे ट्रैफिक कैसे, लाइन कैसे सीधी कर लोगे आप। और एक अगर सपोज करो उसका फास्टैग नहीं चल रहा, उसको कैश पे करने में कम से कम नहीं तो 5 से 7 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। इनकी व्यवस्था ठीक नहीं है, पोल्यूशन यहाँ पर हो रहा है और टारगेट कहीं और कर रहे हैं। और ये भी ठेका है, इसमें पता नहीं कौन कौन खा रहा होगा, कौन सा मंत्री संतरी क्या खा रहे होंगे और क्या मजबूरी होगी। तो इसीलिए मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपसे व्यवस्था नहीं चल रही तो अरविंद जी से सलाह ले लो, ठीक है, भगवंत मान से सलाह ले लो, मान साहब से सलाह ले लो, बट ये खत्म होना चाहिए। सलाह लेने को तो नाकामी समझते हैं, क्यों विपक्ष को मजबूत विपक्ष नहीं समझा जाता इस देश में? ये भी तो हमारी विडंबना है। आप ये सोचिए कि अगर उनको, विपक्ष को आपने खुद ही बोल दिया, अपना जो आपने सवाल पूछा उसमें ही जवाब है, विपक्ष को टिकने दे रहे हैं ये। जैसे ही विपक्ष कुछ बोलता है उसको ईडी भेज देते हैं, उसमें सीबीआई भेज देते हैं, उसमें आईटी भेज देते हैं। मतलब आप ये सोचिए कि कितनी मजबूरी होगी सरकार की। आप सरकार की नाकामियां गिनाओ, आपके पीछे डिपार्टमेंट छोड़ देंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन के सामने आता है, क्योंकि ये शायद हमारे देश की विडंबना ही है कि जो नेता विपक्ष में है वो भी किसी न किसी के द्वारा चुना जाता है। और ये जो विफलता एक सामने आती है, जिसका टोल टैक्स जो है ये जो दिल्ली की एंट्री पे काटा जाता है, आप देख सकते हैं कि सामने ही ये काटा जा रहा है। और लोगों में इसका इतना खौफ भी है कि अगर यहाँ से कोई निकल जाए तो उसके 15 से 20 मिनट बाद ही उसके ऊपर एक बड़े जुर्माने का 500 से लेकर 1000 तक का उसके ऊपर एक जुर्माना लगा दिया जाता है। और इसके अगर आप घुमा के देखेंगे तो ये एक बड़ी वजह है इस हाईवे पे जाम लगने की। गाजीपुर में जो एक स्थितियां बनाती हैं, मैं अपने कैमरामैन साथी से कहलवाना चाहूँगा, देखेंगे वो दिखवाना चाहूँगा कि वो दिखाएंगे कि कैसे इसका अभी फास्टैग नहीं चल रहा था तो इनने पे किया। और ये 5 से 7 मिनट का ऐसे ही हर गाड़ी का जो स्थितियां बनती रहती हैं और ये स्थितियां बन जाती हैं। उसके बाद में जो स्थितियां हैं इतनी ज़्यादा बद से बदतर हो जाती हैं, ना वो पुलिस से ही संभल पाती हैं और ना टोल कर्मचारियों से ही संभल पाती हैं। तो आपकी क्या है इस पर राय? क्या इस टोल को बंद कर देना चाहिए या इसको ऐसे ही स्थिति बनी रहनी चाहिए? क्योंकि हम जो है आपके मुद्दों को उठाते हैं, हमने पहला मुद्दा उठाया और आप उसका प्रत्यक्ष देख चुके हैं कि कैसे उन पर जो है कार्रवाई हुई है। अगर आप भी हमारा साथ देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।